Hi students, today we start with the next topic, that is the oxidation reduction reactions are complementary। आज हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। जब भी कहता है कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उस दौरान जो दूसरा सब्सटेंस है वो हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा सेम टाइम के ऊपर। इन अदर वर्ड कहता है हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है वो हमेशा एक साथ चलती हैं। दैट इज़ कहता है वो हमेशा हैंड इन हैंड चलेंगी या फिर साइड बाय साइड चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है हम कंसिडर करें एक रिएक्शन को। इस रिएक्शन के अंदर कहता है हमें क्या चीज़ हो रही है कि जो स्टेनस क्लोराइड है दैट इज़ SnCl2 ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसमें? स्टेनिक क्लोराइड में इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसका फार्मूला क्या है SnCl4। बिकॉज कहता है यहाँ पे किसकी एडिशन हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन की एडिशन हो रही है। इसके अंदर पहले 2 क्लोरीन थे, अब यहाँ पे प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर जाके 4 क्लोरीन हो गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन होने के कारण इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। कहते हैं सेम टाइम के ऊपर जो मरकरी क्लोराइड है वो रिड्यूस होता है मरकरस क्लोराइड के अंदर, बिकॉज वहाँ पे एडिशन हो रही है मरकरी की टू दी मरकरी क्लोराइड। दस कहता है यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास मरकरी क्लोराइड की हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। कहते हैं यहाँ पे जो स्टेनस क्लोराइड है वो ऑक्सीडाइज होता है बाय मरकरी क्लोराइड एंड जो मरकरी क्लोराइड है वो रिड्यूस होता है बाय स्टेनस क्लोराइड। हैंस कहता है यहाँ पे जो मरकरी क्लोराइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एंड जो स्टेनस क्लोराइड है ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है इस रिएक्शन के अंदर। ऐसे कहता है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जब कहता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ चलती हैं उसके कारण इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। कुछ और भी एग्जांपल हमें रिडॉक्स रिएक्शन की यहाँ पे गिवन दे रखी है। दैट इज कहता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर के वाटर में कन्वर्ट होता है उस दौरान जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है एंड जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। बिकॉज कहता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। एज एट हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो हाइड्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी एंड ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन में भी हमें ये हो रहा है कि जो फेरिक ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एंड एल्युमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। बिकॉज कहता है एल्युमिनियम क्या करता है, आयरन को उसकी जगह से हटा रहा है एंड खुद जाके आयरन की जगह के ऊपर लग रहा है। कहता है यहाँ पे आयरन से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है जिसके कारण आयरन की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है एंड एल्युमिनियम में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है जिसके कारण कहता है एल्युमिनियम की यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट इज कहता है जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है जो वो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा एंड फेरिक क्लोराइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। बिकॉज यहाँ पे पहले हाइड्रोजन प्रेजेंट थी बट प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर जाके उसने क्या कर दिया है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, अकेला सल्फर रह गया है जिसके कारण की यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है एंड फेरिक क्लोराइड के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की रिमूवल हो रही है। पहले 3 क्लोरीन थे अब 2 क्लोरीन रह गए जिसके कारण इसकी यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सिमिलरली हमें और रिएक्शन गिवन दे रखी है हाइड्रोजन सल्फाइड की क्लोरीन के साथ। यहाँ पे कहता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है एंड क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है जिसके कारण इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है बट यहाँ पे इस साइड के ऊपर जाके हाइड्रोजन की एडिशन हुई है जिसके कारण यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन की रिडक्शन होकर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसी नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर जो MnO2 है दैट इज़ मैग्नीज डाइऑक्साइड है जब वो HCl के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा एंड जो HCl है वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। यहाँ पे कहता है हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है जिसके कारण इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन की एडिशन हो रही है जिसके कारण यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे कहता जो OAA एंड RA है ये किसको स्टैंड करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को स्टैंड करते हैं रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले हमने क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ा था, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है।
कहते हैं जो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन रिएक्शन है आजकल इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहते हैं ये हमारे पास कैसे डिफाइन होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे कि कैसे जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किस स्पीड से किस स्पीड की तरफ को हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलेंगे। फर्स्ट हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशन हम किसको बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अगर कहता है रिएक्टेंट साइड के ऊपर हमारे पास एटम या एटम का ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, उसको क्या बोलेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है इलेक्ट्रॉन के लॉस होने के कारण पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है उस एटम या आयन का जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे हमें एग्जाम्पल शो करेगी है, अगर कहता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लूज होगा एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है एटम के ऊपर या आयन के ऊपर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल डिस्कस करेगी है। जब कहता है जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होती है, 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। अगर कहता है सोडियम जो आउटरमोस्ट शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दे तो पीछे वो स्टेबिलिटी का कार्य कर लेगा। एज एट कहता है यहाँ पे जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली कहता है जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से क्या हो रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इसके भी यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऐसे हमें यहाँ पे 10 का आयन गिवन दे रखा है, 2 पॉजिटिव आयन। कहता है वो 2 पॉजिटिव आयन से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवा के 4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज हो रहा है विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसकी यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऐसे हमें सिमिलरली आयरन की एग्जांपल गिवन दे रखी है कि वो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव स्टेट में जाता है एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लूज होने के कारण उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इसके भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कहता है इलेक्ट्रॉन के लूज होने के कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे MnO4 2 नेगेटिव, कहता है यहाँ पे इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दे तो उसमें 2 नेगेटिव से सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है, ये जो आयरन का कम्प्लेक्स गिवन दे रखा है, इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है। अगर कहते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी भी यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली हमें और भी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है जिसमें इलेक्ट्रॉन के लूज होने के कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिडक्शन। कहता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट रिडक्शन हम किसको बोलते हैं, वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो बाय एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अगर कहता है रिएक्टेंट साइड के ऊपर एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करें उस दौरान उनकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। कहता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा उस एटम या आयन का जिसकी रिडक्शन हो रही है। जैसे हमें एग्जाम्पल मैंशन कर रखी है, कहता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को गेन होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल शो कर रखी है Fe3 पॉजिटिव आयन की। अगर कहते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा उस दौरान ये इसके ऊपर चार्ज क्या रह जाएगा, Fe2 पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन दे रखी है टिन की, दैट इज कहता है टिन के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर चार्ज कितना रह जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो इसकी यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। ऐसे हमें और एग्जांपल गिवन दे रखी है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने से जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, इंक्रीज होगा। जैसे कहता जो क्लोरीन है Cl2, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हमें पता है एक क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 2 क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो Cl2 है इसके ऊपर 0 चार्ज होगा एंड ये जब ये प्रोडक्ट में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके उस दौरान इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एज ए रिजल्ट इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी।
ऐसे सल्फर जब अपनी एटॉमिक स्टेट में होगा उसके ऊपर 0 चार्ज होगा। जब वो कहता है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो 0 से नेगेटिव में चला गया है उसका चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। एज अ रिजल्ट कहता है उसकी यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। ऐसी हमें और भी एग्जांपल गिवन दे रखी है जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने के कारण जो नेगेटिव चार्ज है स्पीसीज का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इनकी यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। कहता है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है उनको हम पढ़ेंगे कि कैसे उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है रिएक्शंस के अंदर। जैसे कहता है हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जबकि रिडक्शन प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। कहता है जब ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन के अंदर, उस दौरान कहता है जो स्पीस इलेक्ट्रॉन को लूज करवाती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, एंड जो दूसरी स्पीस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। सिंस कहता वहाँ पे कोई भी नेट लॉस या गेन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो सभी केमिकल चेंजेस है उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड जो गेन है वो क्या होगा, एक साथ चलता है। एक स्पीस कहता इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी ऑक्सीडेशन में, जबकि कहता जो दूसरी स्पीस है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी जब उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। दस कहता ये जो दोनों चेंजेस है वो साइड बाय साइड चलती हैं। दैट इज़ कहता जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ तभी होगी जब रिडक्शन होती है, एंड रिडक्शन तभी होती है जब दूसरी स्पीस क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। इन अदर वर्ड कहता हम कह सकते हैं जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस है वो हैंड इन हैंड चलती हैं। कहता है इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जैसे हमें कुछ एग्जांपल गिवन दे रखी हैं। दैट इज़ जब कहता है जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो करेगा उस दौरान हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे कहता है जो सोडियम है, सोडियम के ऊपर 0 चार्ज है बिकॉज वो अपनी एटॉमिक स्टेट में है, एंड प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर जाके सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिसके कारण उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कहता है जो सोडियम है उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, एंड ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। कहता है यहाँ पे एक स्पीस क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, एंड दूसरी स्पीस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। दैट मीन्स ये दोनों एक साथ चलती हैं, हैंड इन हैंड चलती हैं। ऐसे हमें और एग्जाम्पल गिवन दे रखी है। जब कहता है जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो सोडियम है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है एंड क्लोरीन की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है वो हैंड इन हैंड चलती हैं, एक साथ चलती हैं एक ही टाइम के ऊपर। कहता है जो सभी रिएक्शंस हैं इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज कहता है हर एक रिएक्शन के अंदर जो सोडियम है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, बिकॉज कहता है ज़्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हो रही है, जैसे क्लोरीन या सल्फर की एडिशन हो रही है सोडियम के अंदर। साइमल्टेनियसली कहता है इन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर है उनकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, बिकॉज कहता है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम है उनके अंदर ऐड हो रहा है। ऑल्सो कहता हमने पढ़ा है कि जो केमिकल बॉन्डिंग है सोडियम ऑक्साइड की, सोडियम क्लोराइड की एंड सोडियम सल्फाइड की, ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सोडियम ऑक्साइड को हम कैसे लिखते हैं, सोडियम के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इसका होल ट्वाइस लेते हैं, 2 सोडियम एटम एक ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे कहते हैं जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम सल्फाइड के अंदर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड सल्फाइड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। कहते हैं जो आयनिक चार्जेस है वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि जो ऊपर वाली रिडॉक्स रिएक्शन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि जो सोडियम है यहाँ पे सोडियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। दैट मीन्स कहता है यहाँ पे 4 एटम है सोडियम के एंड दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास क्या है, Na2 है, जिसके कारण उसके आगे 2 लिखा है उसको बैलेंस करने के लिए। कहता है एक सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो 4 सोडियम 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। एज अल्ट यहाँ पे कहता है 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के कारण इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक स्पीस लूज करेगी उतनी इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीस क्या करती है, गेन करती है। यहाँ पे कहता है जो ऑक्सीजन है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। ऐसे कहता है नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर जो सोडियम है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे 2 सोडियम के एटम है, जिसके कारण कहता है दोनों सोडियम के एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। एज अ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है एंड जितने इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा उतनी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा। एज अल्ट क्लोरीन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर कहता है जो सोडियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एज अल्ट उसकी ऑक्सीडेशन होगी एंड सल्फर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी।
कहता है कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, जो हर एक अवाबर रिडॉक्स रिएक्शन है उसको हम क्या करते हैं कि वो सम होता है दो हाफ रिएक्शन का। उसमें कहता है एक हाफ रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, दैट मीन्स उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। एंड जो दूसरी हाफ रिएक्शन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा एंड उसकी को बोलते हैं हम रिडक्शन बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम कैटायन में कन्वर्ट होता है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। कहते हैं ये जो दो हाफ रिएक्शन है इनको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। कहता है जब सम होता है दो हाफ रिएक्शन का उससे हमें ओवरऑल रिएक्शन मिलती है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, कहता है जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको हम कैसे लिखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन का बैलेंस होना चाहिए। कहता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दिस मीन्स कहता है जो दो हाफ सेल रिएक्शन है उसको सिंपली ऐड करते हैं। अगर कहता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बैलेंस नहीं हो तो उस रिएक्शन को उस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेस होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल शो करेगी है, जैसे कहता है जो सोडियम वाली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, बट ऑक्सीजन की जो रिडक्शन हाफ सेल वाली रिएक्शन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो दोनों रिएक्शन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड उसके बाद दोनों रिएक्शन का सिंपली सम अप करके हमारे पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आ जाती है। सिमिलरली हमें यहाँ पे और भी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों की एडिशन करके ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।